जो आपका कला का पेपर होगा उसमें आपको इस बार मतलब पिछली बार से ऐसा स्टार्ट हुआ, इसके पहले नहीं होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन इस बार से पिछले साल से मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, हर पेपर में रहेंगे, वो आपको पता है। लेकिन जो कला का पेपर होगा उसमें आपके 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए रहेंगे, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके आलेखन कला के होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो टेक्निकल ड्राइंग के होंगे। टेक्निकल ड्राइंग मतलब प्राविधिक कला जिसको बोला जाता है। अब उसके क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि वो आपने लिया नहीं है ना, टेक्निकल ड्राइंग अपने स्कूल में नहीं चलता है। तो क्योंकि पिछले साल एक लड़की का फ़ोन यहाँ पे ही आया था कि मैम वो हमने टेक्निकल ड्राइंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं और क्या मतलब उसको कर सकते थे कि नहीं कर सकते। तो अब वो फिर बोर्ड वाला ऊपर है कि वो कैसे कॉपी चेक करते हैं। वैसे उसमें तो क्योंकि कंप्यूटराइज सीट है तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा आपको। आपने जो गोला सेलेक्ट किया होगा आलेखन कला का, तो आलेखन कला के हिसाब से आपके क्वेश्चन के आंसर चेक होंगे। अगर आपने प्राविधिक कला का पे गोला किया होगा तो उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन चेक होंगे। मगर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो 20 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं वो आपको आलेखन कला के ही करने हैं, क्योंकि आप आलेखन कला का ही क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो है आपके पेपर में एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला खंड हो गया, फिर इसके बाद फिर आपका जो क्वेश्चन आता है ये आलेखन कला जो आपने सेलेक्ट किया है, सिर्फ आलेखन कला नहीं और दूसरे स्कूलों में एक ऑप्शन होता है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ठीक है, जो कि आप नहीं करेंगे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्योंकि वो आपने नहीं लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक प्राकृतिक दृश्य चित्रण का क्वेश्चन होगा बड़ा सा, या तो वो कर सकते हैं, अथवा में होगा आलेखन कला का क्वेश्चन, या तो आप ये कर सकते हैं, अथवा में होगा आपका टेक्निकल ड्राइंग के क्वेश्चन, या तो आप वो कर सकते हैं। 3 जो है आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से एक केवल चूज करना होगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इतना सारा उसमें अथवा दिया रहता है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा हमको क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो आपको समझ में आया, 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, या तो देख लीजिए कौन कौन से रहेंगे। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ठीक है, जो एक पहला जो खंड रहेगा, ठीक है, खंड का, अब उसमें क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। सबको समझ में आ रहा है, जिसमें अब इसके भी बहुविकल्पी प्रश्न के 2 पार्ट हैं। या तो आपको आलेखन कला के अटेम्प्ट करनी है, आलेखन कला, ठीक है, या तो फिर आपके पास में होंगे प्राविधिक कला, टेक्निकल ड्राइंग के। ठीक, अब ये क्वेश्चन कितने होंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 क्वेश्चन रहेंगे, या इसको हम जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, MCQ, और इसको आपको किससे भरना होगा, OMR शीट में, और इसको टिक नहीं लगाना है, गोला काला करना है, डार्ट पेन का प्रयोग करना है। जो आपकी OMR शीट होगी उसको हम एक बार देखेंगे, आप कई बार वीडियो भी भेजा होगा, आपको पता चल गया होगा कि कैसी आएगी। उसमें जो ऊपर का पोर्शन होगा उसमें आपको गोले काले करने होंगे, लेकिन जो नीचे का भी एक छोटा सा पोर्शन होगा जो आपका अलग होकर के एक तो शायद चेकिंग के साथ जाता है, एक साथ बोर्ड ऑफिस जाता है, तो उसमें जो है आपको जो आपने ऑप्शन चूज किया है उसको लिखना होगा, A B C D वो सब लिखना होगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपको OMR शीट पे करने हैं, जिसको डॉट या नीले या काले बॉल पेन जिसको बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल पेन, ठीक, डॉट पेन, जेल वाला नहीं करना है यूज। ठीक है, अब यहाँ तक सबको समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका जो पेपर आपका होगा वो अब जो दूसरा खंड होगा, खंड बा, अब इसमें देखो आपके उपखंड होंगे। ठीक है, अब उपखंड में पहला जो होगा, ठीक, पहला जो भाग है वो आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण हो सकता है, इसका एक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आपको इसको अटेम्प्ट नहीं करना है, खूब लंबा सा दिया होगा। एक प्राकृतिक दृश्य का चित्र बनाइए, सूरज उग रहा है, पहाड़ बने हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, नाव तैर रही है, ऐसे करके नदी किनारे का दृश्य इस टाइप से दिया होगा, मगर वो आपको नहीं अटेम्प्ट करना है। आप क्योंकि आलेखन कला आपने लिया है तो इसलिए आपको आलेखन कला के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया, प्राकृतिक दृश्य चित्रण जो है आपको ये नहीं करना है, सरल सा होता है ये भी, मगर ये चित्र में नहीं करना है।
अथवा में, और उसमें क्वेश्चन जब रहता है तो उसके नंबर भी डिवाइड रहते हैं। चित्रण के लिए, रंग के लिए, उसके जो बनावट बनी है उसके लिए अलग अलग नंबर जो है निर्धारित किए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है एक आलेखन कला का क्वेश्चन, जो कि आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें भी दिया रहेगा। आलेखन कला में जनरली क्या होता है, या तो आपका वृत्त में आलेखन आता है, या तो फिर आपका वर्ग में आलेखन आता है, या तो आयत में आएगा। ठीक है, तो ये आलेखन कला का क्वेश्चन या तो वृत्त में आ सकता है, या तो आयत में आ सकता है, और या तो वर्ग में। आप क्योंकि सबको पता है वृत्त कैसे बनेगा, गोलाकार की सहायता से। ठीक है, और आयत आपको पता है कैसी आकृति होती है, जिसके आमने सामने के भुजाएं, उसकी नाप दी होगी पर्टिकुलर। ठीक है, नाप दी रहेगी इतने सेंटीमीटर बाई इतने सेंटीमीटर। इसी तरह वर्ग की मान लो कोई एक भुजा दी होगी तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो उसको आपको बना लेना है। तो जो दिया रहे नाप, उसके लिए आप लंबी स्केल से लेके जरूर जाइएगा। ठीक, और यहाँ पर आलेखन कला के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। उसमें कोई ना कोई आलेखन बनाना होगा, जो कि जनरली कोई भी एक भारतीय पुष्प, कली, पत्ती, और उसके बीच में कभी कभी मोर दे देता है, कभी बतख दे देता है, तो कभी आपका तोता दे देगा, कभी कभी मछली दे देता है। उसके साथ में आलेखन कभी कभी कुछ भी नहीं देता है, केवल फूल, एक कोई भारतीय फूल अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, जैसे अगर मान लीजिए आपको दिया गया है भारतीय फूल, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। कमल बना सकते हैं, गुड़हल बना सकते हैं, गुलाब बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर दिया कि कमल का फूल बनाना है, तो आपको कमल का ही फूल बनाना है, और उसकी ही पत्ती और उसकी ही कली बनानी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो फूल आप बना रहे हैं उसकी जैसी पत्तियां होती, कनेर की पत्ती आपने अलग बनाई है ना, गुड़हल की पत्ती अलग बनाई है, कमल की पत्तियां अलग बनाई हैं, तो जो फूल आएगा आपको उसी की ही पत्ती बनानी है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, और उसका आलेखन बनाना है, ये सब हम सीख चुके हैं। इसके बाद इसी का एक होता है प्रावधिक कला के क्वेश्चन दिए रहेंगे। तीसरा, अब ये 3 दिए रहेंगे आपको। ठीक है, इसमें अथवा रहेगा, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते समझ नहीं पाते। इन 3 में कोई एक करना है, तो आपको कौन सा करना है? ठीक है, अब इसके बाद आलेखन कला का क्वेश्चन करना है, जो कि आपका वृत्त, आयत या वर्ग में होगा, और आपको जो आप बनाते हैं वही होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपका, वो स्मृति चित्रण पर होगा। इसका खंड हो गया। इसके बाद फिर आपका आ जाइए या उसको खंड को काखा गा भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। अब वो भाग होता है, वो आपका स्मृति चित्रण होता है, जो कि आपकी दूसरी किताब स्मृति चित्रण। इसके अंतर्गत जो आपके प्रश्न होंगे वो 2 प्रश्न होंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 प्रश्न होंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2, 1 और 2। ठीक है, अब इसमें इस 2 में भी ऑप्शन दिए रहते हैं। पहले में लगभग 3 या 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1, 2, 3 और 4। इसी तरह दूसरे वाले में भी 1, 2, 3, 4। ये ऐसे साइड में नहीं दिए रहते, क्रम से दिए रहते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी तरह दूसरे में भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे नीचे नीचे करके दिए रहेंगे। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कई पेपर के सोचते हमें चारों बनाने हैं। नहीं, आपको ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। इन 4 में से कोई एक बनाना है, कोई एक। ठीक है, और इन 4 में से भी कोई एक बनाना है। समझ आ रहा है? अब इस स्मृति चित्रण में आपका कभी कभी आ जाता है, फल आ जाते हैं, सेव, आम और पत्ती सहित आम, मतलब आम दिया रहेगा, पत्ती सहित आम बनाइए, पपीते का बनाइए, 2 टमाटर बनाइए, है ना। इस तरीके का आ सकता है। फल आता है, या तो फिर सब्जियां भी आ जाती, बैगन का चित्र हो गया, लौकी का चित्र हो गया। ठीक, कई बार क्या होता है, और कई बार क्या होता है कि जो ये दूसरा वाला विकल्प
आता है उसमें समान आते हैं। समान मतलब ये स्मृति चित्रण मतलब हमारी मेमोरी ड्राइंग जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, और उसमें हम स्मृति से यानी अपनी याद से अपने आप उस चित्र को बनाना है, और वो कोई कुछ दिया नहीं रहेगा कि आपको देख के बनाना है। अभी तो आप बनाते हो तो कॉपी वॉपी से देख के या कोई बुक से देख के बना लेते हो, वहाँ दिया नहीं रहेगा, आपको अपनी स्मृति पर या अपनी मेमोरी से बनाना है। तो उसमें कुछ सामान का चित्र आ सकता है, जैसे बैट बॉल हो गया, हॉकी स्टिक और गेंद हो गई, ठीक है, और वो बैडमिंटन का रैकेट और शटलकॉक हो गया, ठीक, और आपका साबुनदानी आया था एक बार, छाता आ चुका है एक बार, और गोंद की शीशी आ चुकी है। गोंद की शीशी नहीं होती है, बड़ी सी नीली नीली सी, हाँ, जो नीचे थी ना, जो एक बार लाए थे आप लोग, उसी तरह की गोंद की शीशी बनाने के लिए आ सकती है। और प्रेस हमने बनवाया, चश्मा हो गया, कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। तो इसमें से आपको कुछ की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करे रहोगे, आप वहाँ अचानक से नहीं बना पाओगे, ठीक। बाल्टी आ सकता है, बाल्टी कई बार आया है क्वेश्चन, बाल्टी और मग का चित्र बनाइए, हैं। और क्या आया है, और जो है जो जनरली हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन इसमें से भी कुछ आ सकता है। सामान, एक में सामान आएगा, एक में फल और सब्जियाँ आ जाते हैं। ये 2 चित्र आपको बनाने होंगे, और ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक में 4 दिया रहेगा। आम का चित्र बनाइए पत्ती सहित, अमरूद पत्ती सहित बनाइए, बैगन का चित्र बना सकते हैं, मूली भी आ चुका है, गाजर भी आ चुका है, ठीक है, उसका चित्र बनाइए। ऐसे कहने को तो लगता है कितना आसान है, क्या आया है, लेकिन उसमें मेन देखिए, आप 10th में हो, आप किसी छोटे बच्चे से वो चित्र बनवाइए और 10th के बच्चे से बनवाइए। तो यहाँ पर आपको जो ये स्मृति चित्रण करना है, उसके लिए किसका प्रयोग करना है, जो आपकी शेडिंग पेंसिल आती है। शेडिंग पेंसिल आपको पता है कौन कौन सी होती है, बता सकता कोई? 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, और एक क्या होती है आपकी कितनी पेंसिल का सेट आता है, 1 2 3 4 5 6। ये आप कोई भी किसी भी कंपनी का ले सकते हो, और मैंने सबको बता दिया था, मेरे ख्याल से आपके पास होगी पेंसिल। अब यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, ये भी सुन लीजिए। इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी पेंसिल ज़्यादा काली होगी, 10B, ठीक, जितना नंबर ज़्यादा B का उतनी ज़्यादा ब्लैक, ठीक। डार्क कौन सी होगी, जिसका नंबर ज़्यादा। कई बार ऑप्शन में आ जाता है HB, 2B, 4B और 6B में कौन ज़्यादा है। हाँ नहीं, ये क्वेश्चन OMR में आते हैं, ठीक है, वो आपके स्मृति चित्रण पर आधारित रहते हैं। तो यहाँ क्योंकि स्मृति चित्रण सबको करना है, अगर वो टेक्निकल ड्राइंग वाला है तो भी उसको स्मृति चित्रण करना है, आलेखन कला वाला है तो भी उसको स्मृति चित्रण वाला क्वेश्चन करना रहेगा, और अगर मान लीजिए आपका वो प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाला कर रहा है तो भी उसको स्मृति चित्रण वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये मैंने सिर्फ एक बताया है कि स्मृति चित्रण में आपको कहने के लिए लग रहा है सरल सा चित्र आया है, कितना सरल है, बाल्टी बनाना, मूली बनाना, गाजर बनाना, मगर उसमें जो महत्व है वो है आपका शेडिंग का, कि आप पेंसिल से कितनी बढ़िया शेडिंग बनाओ कि वो इतना अच्छा बने आपका कि लगे कि रियल में वो रखा हुआ है वो चीज़, ठीक है। तो आपको इनका प्रयोग करते हुए आउटलाइन जो है आपको पहले हल्के हाथ से बनाना, डॉटेड लाइन से चित्र बनाना है। जब आपको लगे चित्र सही बन गया है फिर आप उसको डार्क कलर से बनाना है, फिर उसमें शेडिंग देना है, छाया प्रकाश देना, कहीं आपका सफ़ेद दिखेगा, कहीं आपका डार्क दिखेगा, डार्कर शेड रहेगा, जहाँ से लाइट एक तरफ से लाइट पड़ रही है तो उधर सफ़ेद दिखेगा, जिस तरफ जो अपोजिट साइड है उधर डार्क दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको स्मृति चित्रण के लिए शेडिंग पेंसिल का प्रयोग करना है। जो आपका आलेखन कला आया है, यहाँ पर देखिए आलेखन कला, तो ये आपको सभी को पता है रंगीला कलर यूज़ नहीं करना है। जो रंगीला वाली जो डिब्बी खरीद लेती हो ना, वो डिब्बी वाला वो नहीं, सबको बराबर से वाटर कलर लेके जाना है, ट्यूब वाले वाटर कलर, ठीक है। क्योंकि ये देखो बोर्ड का है एग्ज़ाम, आपके नंबर इसमें मिलेंगे। कमल का फूल आता है, बच्चे रंगीला वाले से वो जो उसका फ्लोरोसेंट वाला वो पिंक होता है ना, वो वाला कर डालते हैं कलर, जबकि गुलाब वो कमल का फूल वैसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए और आपको जो ट्यूब कलर मिलेंगे उसमें कमल का फूल का कलर गुलाबी कलर नहीं मिलेगा, उसको आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? उसके लिए कलर पैलेट लीजिए, उसमें आप रेड कलर
और वाइट कलर की है, उसके भी शेड तैयार कीजिए, एक डार्कर शेड, एक लाइट शेड और एक हल्का वाइट। आउटलाइन जो है वो सारी आपको जिस कलर का आपका फूल है या वो है उससे आपको डार्क कलर से करनी है। समझ में आ रहा है? डार्कर शेड से आउटलाइन डार्क कलर जो है उससे आपको आउटलाइन करनी है, उसका लाइट कलर जो है सबसे लाइट कलर भर दीजिए और इसके बाद जो है उसमें जो है वो स्ट्रोक देने हैं, आपको शेडिंग करनी है कलर से, मतलब आपको मिक्स करके कि आपको जैसे कि क्लास में कई बच्चों ने बनाया भी है, बताया भी गया, उससे आपको बनाना है और कलर करना रहेगा। उसी तरह पत्ती में भी आप जब ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हो तो पूरा एक तरफ से नहीं उठा के भर देना ग्रीन कलर, तो उसके भी आप सेट तैयार कीजिए, कहीं हल्का हरा कहीं डार्क हरा, है ना। जो पत्तियों की भी लाइनिंग जाती है ना उसको डार्क कलर से करिए। पत्ती किस कलर की है उसको समझिए, अगर डार्क कलर की पत्ती है आपकी तो उसमें लाइट कलर से उसकी जो लाइनिंग दिखाइए। छोटी छोटी बारीकी है कहने के लिए तो ये ड्राइंग है, लेकिन छोटे बच्चों वाली ड्राइंग नहीं करनी। जितना नीट क्लीन आपका जो है चित्र बना रहेगा उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने कलर को मिक्स करके थोड़ी सी भी सेटिंग कर ली तो आप बहुत 40+ नंबर खींच लोगे, और नॉर्मल बनाओगे तो फिर आपको फिर वैसे ही नॉर्मल 25-30 नंबर। फिर ये बात कहना कि कला में इतने कम नंबर हमें मिले। कला में भी भाई जो ड्राइंग देख रहा है टीचर है, चेक करेगा तो वो तो इस चीज़ को देखेगा ना कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, कितना आपको आता है कलर करना। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये पेपर का पैटर्न पूरा समझ में आ गया, तो आपको कौन सा भाग करना है वो भी आपको ध्यान रखना है।